3.4 in that question 3, solve the following. Solve the following in that first, if x raised to 5 and y raised to 7 equal to x plus y raised to 12, then show that dy upon dx equal to y upon x. ये हमें प्रूव करना है. ओके, तो यहाँ पे अगेन x रेज टू 5 y रेज टू 7 इक्वल टू x प्लस y रेज टू 12. ये क्वेश्चन में याद रखो कि हमें यहाँ पे क्या करना है, लॉग मल्टीप्लाई करना है. मैं क्यों लॉग मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हमें लास्ट में क्या चाहिए, y अपॉन x चाहिए. मतलब कि कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है. हमें जो शो करना है, हमें जो प्रूव करना है, उसमें कोई भी नंबर नहीं है. जबकि यहाँ पे क्या है, 5, 7, 12 ऐसे नंबर्स है. और नंबर्स को अगर रिमूव करना है, नंबर्स को मुझे आगे लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लॉग बोथ द साइड्स. तो अभी ये हो जाएगा log x रेज टू 5 y रेज टू 7 इक्वल टू log x प्लस y रेज टू 12. ये टर्म उसके आगे log, ये टर्म उसके आगे log. अभी मैंने log के जो लॉज लिखाए थे, वो लॉज के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा mn log इन ब्रैकेट m इंटू n. तो ये कैसे होता है, log x रेज टू 5 प्लस log y रेज टू 7. m इंटू n मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन का log में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. इक्वल टू ये वैसे ही रहेगा log x प्लस y रेज टू 12. अभी क्या होगा, अभी ये नंबर हम आगे ला सकते हैं. पहले ही नंबर हम आगे नहीं ला सकते, पहले ही आगे हम शिफ्ट नहीं करेंगे. पहले क्या होगा, वो लॉगरिथम का लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे. लॉ अप्लाई करने के बाद अभी ये नंबर 5 आगे आएगा. तो ये हो जाएगा 5 इंटू लॉग एक्स प्लस 7 इंटू लॉग y इक्वल टू 12 इंटू लॉग एक्स प्लस y. ये हो गया. और ये होने के बाद अभी हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा u इंटू वी, 5 इंटू लॉग एक्स मतलब u इंटू वी, 7 इंटू लॉग वाई मतलब ये भी u इंटू वी, और यहाँ पे 12 इंटू लॉग एक्स प्लस वाई मतलब ये भी u इंटू वी. तो ये 3 बार हमें u इंटू वी अप्लाई करना है. और एक ऑप्शन है, u इंटू वी अगर अप्लाई नहीं करना है तो u इंटू वी के प्लेस पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ k इंटू u, डेरिवेटिव ऑफ k इंटू u इक्वल टू k इंटू डी यू अपॉन डी एक्स. इसका मतलब कि अगर कोई भी डिफरेंशिएशन फंक्शन के साथ, कोई भी डेरिवेटिव फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट नंबर है, जैसे यहाँ पे log x के साथ क्या है, 5 है, तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर वैसे ही रहेगा. जो सेकंड टर्म है, वो सेकंड टर्म का हम क्या लेंगे, सिर्फ डेरिवेटिव. मतलब नंबर का नंबर ही लिखना है, जो सेकंड टर्म है उसका डेरिवेटिव करना है. तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कर सकते हैं. तो ये 5 है, 5 क्या है, कांस्टेंट नंबर, तो 5 का 5 रहेगा डेरिवेटिव ऑफ log x. ये देखो u का क्या हो गया, डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव. तो यहाँ पे log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x. u इंटू v करने से बेटर ये है, बहुत ही इजी स्टेप है. प्लस यहाँ पे भी देखो 7 इंटू लॉग वाई मतलब ये कांस्टेंट नंबर और ये u, तो कांस्टेंट नंबर का कांस्टेंट नंबर ही रहेगा 7. log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाई dx. मैंने पहले ही बताया log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन y dy बाई dx. एज अ फॉर्मूला वो याद रखो, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे भी ये कांस्टेंट नंबर और ये u, इसको u अज्यूम करो, तो कांस्टेंट नंबर का कांस्टेंट नंबर ही रहेगा. और इसका डेरिवेटिव log x, ये ब्रैकेट है x, इसको x अज्यूम करो, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x मतलब 1 अपॉन x प्लस y. अदर देन x है, तो वापस इसका डेरिवेटिव.
ओके, ये स्टेप नहीं समझा तो वापस वीडियो ये करो, बैकवर्ड जाओ और वापस ये देखो। अभी यहाँ पे 5 1 जा 5 अपॉन x प्लस 7 1 जा 7 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू 12 into 1 12 अपॉन x प्लस y, डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, ये हो गया। इसके बाद 5 अपॉन x प्लस 7 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू, ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा 12 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही फ्रैक्शन आएगा, बीच में प्लस है, यही फ्रैक्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। मैंने ये स्टेप में क्या किया है, सिर्फ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है। अभी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो dy बाई dx वाला टर्म है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, मतलब ये साइड हम dy बाई dx वाले टर्म रखेंगे, बाकी सबको ये साइड शिफ्ट कर देंगे। ये प्लस यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, पहले मैं ये लिख के रख रहा हूँ 7 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ये प्लस वहां पे गया तो माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई dy अपॉन dx इक्वल टू 12 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये प्लस ये फ्रैक्शन प्लस वहां पे गया तो माइनस 5 अपॉन एक्स। अभी ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में कॉमन है dy अपॉन dx, ये दोनों में कॉमन है dy अपॉन dx, यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा 7 अपॉन वाई माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x इंटू 12 x इंटू माइनस 5, ये माइनस 5 x इंटू माइनस 5 माइनस 5x y इंटू माइनस 5 y इंटू माइनस 5 माइनस 5y अपॉन x प्लस y इंटू x, ये भी मल्टीप्लाई होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करता है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे dy अपॉन dx, यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू माइनस एक्स, 7 इंटू माइनस है बीच में माइनस एक्स, तो एक मिनट 7 इंटू नहीं माइनस नहीं होगा, ये माइनस 12 के लिए है, ये माइनस 12 के लिए 7 इंटू एक्स 7x प्लस 7 इंटू वाई 7y, ये माइनस अभी मल्टीप्लाई होगा माइनस 12 इंटू वाई माइनस 12y, वापस देख लो 7 इंटू एक्स 7x 7 इंटू वाई 7y, अभी माइनस आएगा 12 इंटू वाई 12y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर इक्वल टू 12x माइनस 5x 12x माइनस 5x 7x माइनस 5y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई, फिर dy अपॉन dx इन ब्रैकेट, यहाँ पे देखो 7x का 7x माइनस 12y प्लस 7y, माइनस 12 प्लस 7 क्या आएगा माइनस 5y अपॉन y x प्लस y इक्वल टू 7x माइनस 5y अपॉन x इंटू एक्स प्लस y। अभी मैं क्या करूंगा, ये dy बाई dx को यहाँ पे ही रखेंगे, ये 7x माइनस 5y अपॉन x इंटू एक्स प्लस y, ये ब्रैकेट भी सॉरी ये फ्रैक्शन भी मैंने सेम लिख दिया। अभी ये फ्रैक्शन को इक्वल टू के वो साइड शिफ्ट करेंगे तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, मतलब इनटू ये डिनोमिनेटर वहां पे जाके न्यूमरेटर बन जाएगा और ये न्यूमरेटर यहाँ आके डिनोमिनेटर 7x माइनस 5y। देयरफॉर अभी देखो यहाँ पे ये
x प्लस वाई ब्रैकेट कैंसल, 7x माइनस 5y 7x माइनस 5y कैंसल, तो बचा क्या न्यूमरेटर में y और डिनोमिनेटर में x। यही हमें प्रूव करना था, dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ क्या करना है, स्टेप टू स्टेप राइट करते जाना है। यहाँ पे पहले हमने log मल्टीप्लाई किया, log मल्टीप्लाई किया तो ये बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो log में अगर मल्टीप्लिकेशन आ गया तो उसका क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये 5 आगे आएगा 5 इंटू लॉग एक्स, 7 आगे आएगा 7 इंटू लॉग वाई, 12 आगे आएगा 12 इंटू लॉग एक्स प्लस वाई। डिफरेंशिएट किया, u इंटू वी भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर मैंने बताया वो फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ k इंटू यू, k इंटू यू का k du अपॉन dx, k इंटू यू का फॉर्मूला k du अपॉन dx, मतलब नंबर का नंबर लिखो, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, नंबर का नंबर सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, 12 का 12 और इसका डेरिवेटिव। फिर हमने ये फ्रैक्शन अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद dy बाय dx को सेपरेट किया, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये फ्रैक्शन को वहां पे लेके जाओ, टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, y अपॉन x। सेकेंड सम, log x प्लस वाई इक्वल टू log एक्स वाई प्लस ए। डायरेक्टली हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके पहले यहाँ पे log x प्लस वाई इक्वल टू, बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन, मैंने अभी ही बताया, अगर मल्टीप्लिकेशन है साथ में log है तो उसका क्या हो जाएगा प्लस, मतलब log x प्लस log y प्लस a, मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा प्लस log x प्लस log y प्लस a। अभी यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x log x, ये ब्रैकेट x log x, तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x, x मतलब x प्लस y, अदर देन x है तो वापस इसका डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy अपॉन dx, फॉर्मूला की तरह याद रखो, a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया है, a मतलब कांस्टेंट नंबर, a मतलब कांस्टेंट नंबर तो उसका डेरिवेटिव 0, 1 अपॉन x प्लस y, डेरिवेटिव ऑफ x 1 और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y dy अपॉन dx। ये फ्रैक्शन 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और dy बाई dx के साथ, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ही रहेगा, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, अभी ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस, ये फ्रैक्शन प्लस, यहाँ पे आया तो माइनस 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x, ये 1 अपॉन x और ये फ्रैक्शन प्लस, यहाँ पे आया तो माइनस 1 अपॉन x प्लस y। हमने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ अरेंजमेंट किया है, टर्म्स को अरेंज किया है यहाँ पे। अभी ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, dy अपॉन dx, ये दोनों में कॉमन आएगा dy अपॉन dx, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है, ये दोनों में कॉमन लिया dy अपॉन dx, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन y इक्वल टू, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू वाई वाई, मतलब x प्लस वाई का x प्लस वाई रहेगा, माइनस है बीच में, माइनस x इंटू 1 माइनस x अपॉन, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू 1 y, बीच में माइनस है तो माइनस x इंटू 1 x, माइनस आएगा वापस क्योंकि y इंटू माइनस 1, y इंटू माइनस 1 माइनस y अपॉन x प्लस वाई इंटू वाई, ये x प्लस वाई इंटू वाई नीचे वो भी मल्टीप्लाई होगा।
अब यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया, तो y अपॉन x, x प्लस y, फिर dy अपॉन dx, ब्रैकेट y और माइनस y कैंसिल, तो माइनस x अपॉन y इंटू x प्लस y इक्वल टू y अपॉन x इन ब्रैकेट x प्लस y, और लास्ट dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x, x प्लस y। ये फ्रैक्शन वहां पे जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा न्यूमरेटर, और ये जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा डिनोमिनेटर, और ये जो माइनस साइन है वो माइनस ऊपर नीचे कहीं पे भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ माइनस। ये ब्रैकेट dy अपॉन dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब इनवर्स हो जाएगा। ये माइनस है तो वहां जाके प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। फ्रैक्शन को देखो, फ्रैक्शन वहां पे जाके हमेशा इनवर्स ही होता है। अभी ये देखो x प्लस वाई कैंसिल हो गया, माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। थर्ड सम e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू y इक्वल टू e रेज़ टू x प्लस y। स्टार्टिंग में हम कर देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू y का e रेज़ टू y अदर देन x है, x के प्लेस पे क्या है, y, तो अगेन y का हम डेरिवेटिव लेंगे dy अपॉन dx। डायरेक्टली मैंने लिख दिया y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, e रेज़ टू x प्लस y का e रेज़ टू x प्लस y वही रहेगा, और अदर देन x है, x प्लस y है यहाँ पे x के प्लेस पे, तो वापस हम इसका डेरिवेटिव लेंगे x प्लस y। अभी e रेज़ टू x का e रेज़ टू x, ये e रेज़ टू y dy अपॉन dx इक्वल टू e रेज़ टू x प्लस y, x का डेरिवेटिव 1 और y का dy अपॉन dx, ये हो गया। इसके बाद e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू y dy अपॉन dx इक्वल टू e रेज़ टू x प्लस y, ये e रेज़ टू x प्लस y इंटू 1 वही रहेगा सेम, और e रेज़ टू x प्लस y इंटू dy अपॉन dx, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अभी ये e रेज़ टू y dy अपॉन dx, ये प्लस यहाँ पे आया तो माइनस e रेज़ टू x प्लस y dy अपॉन dx इक्वल टू e रेज़ टू x प्लस y, प्लस ये प्लस यहाँ पे आया तो माइनस e रेज़ टू x। यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ dy बाई dx वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। अभी ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, dy अपॉन dx कॉमन आएगा, ब्रैकेट में e रेज़ टू y माइनस e रेज़ टू x प्लस y इक्वल टू e रेज़ टू x प्लस y माइनस e रेज़ टू x, ये हो गया। अभी dy बाई dx को वहां पे ही रखेंगे इन ब्रैकेट, ये देखो e रेज़ टू y का e रेज़ टू y माइनस e रेज़ टू x प्लस y, e रेज़ टू x प्लस y का, ये देखो क्वेश्चन में वैल्यू e रेज़ टू x प्लस y का, e रेज़ टू x प्लस y, क्वेश्चन में वैल्यू क्या है, e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू y, तो मैं इसके प्लेस पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे e रेज़ टू x प्लस y के प्लेस पे मैं लिखूंगा e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू y, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको मैं 1 लिख देता हूँ, इक्वल टू यहाँ पे भी e रेज़ टू x प्लस y, e रेज़ टू x प्लस y के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू y माइनस e रेज़ टू x, यहाँ पे मैं रीजन लिखूंगा फ्रॉम 1, रीजन क्या आएगा, फ्रॉम 1। अभी ये dy बाई dx ब्रैकेट e रेज़ टू y, ब्रैकेट ओपन करेंगे और बाहर माइनस है तो ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस कैंसल, तो क्या बचेगा e रेज़ टू y dy अपॉन dx
यहाँ पे भी e रेस टू वाई कैंसल, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में माइनस ई रेस टू एक्स इक्वल टू ई रेस टू वाई, dy अपॉन dx इक्वल टू ई रेस टू वाई, और ये ब्रैकेट इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट वहां पे जाएगा तो डिवाइड माइनस ई रेस टू एक्स, dy अपॉन dx इक्वल टू, ये माइनस में ऊपर ले रहा हूं, और ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू एक्स का हो जाएगा ई रेस टू वाई माइनस एक्स, और यही हमें प्रूव करना था। माइनस मैंने ऊपर लिया, ये ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू एक्स है, तो उसका क्या हो जाएगा ई रेस टू वाई माइनस एक्स। अभी ये मैंने क्या किया है, तो वो प्रॉपर्टीज है रेशियो के जो हमने 8 स्टैंडर्ड में सीखा था, 8 a रेस टू n डिवाइड बाय a रेस टू n, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a रेस टू m अपॉन a रेस टू n। अगर इस तरीके से कोई फ्रैक्शन है तो इसका आंसर होता है a रेस टू m माइनस n। जब दोनों टर्म सेम है, a सेम है और डिग्री अलग अलग है, लेकिन टर्म सेम है, तो दोनों डिग्री क्या हो जाएंगे माइनस। ये माइनस कब होगा, जब दोनों टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं, e और e दोनों सेम है, e है, तो e का e रहेगा, डिग्री दोनों क्या हो जाएंगे माइनस। अगर ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन है a रेस टू m इंटू a रेस टू n, अगर ये टाइप का है तो इसमें होता है a रेस टू m प्लस n। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो डिग्री प्लस हो जाएंगे, डिवीजन है तो डिग्री क्या हो जाता है माइनस।